बड़ा सौभाग्य है। चित्रकूट धाम में हम तुम लोगों को साध्वी आशा बहन लेकर के इस कथा को सुनवा रही हैं, करा रही हैं। लेकिन चित्रकूट धाम क्या है? चित्रकूट चित्रचार, चित्रकूट हमारा चित्त ही है। अयोध्या ये शरीर है, चित्रकूट हमारा चित्त है। हमारा मन, हमारा चित्त यहाँ पर प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए। भगवान राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जाकर के उनसे प्रणाम कर से यही पूछते हैं कि मैं कहाँ निवास करूं। चित्रकूट गिर करो निवास। इतने बड़े महापुरुष ने भी भगवान राम को निवास करने के लिए ये स्थान बताया। इतने बड़े महापुरुष थे वाल्मीकि मुनि, तो फिर ये स्थान कितना पावन और पवित्र होगा, इसकी कितनी बड़ी महिमा होगी। भगवान राम के लिए भी निवास करने के लिए उस वाल्मीकि मुनि ने कहा, आज हम तुम लोग भी यहाँ 7-8 दिन के लिए निवास करने के लिए आए हैं। चित्रकूट वो भूमि है जिस पर आकर के सबका संकट दूर हुआ है। भगवान राम का संकट भी दूर इस चित्रभूमि पर ही, चित्रकूट भूमि पर ही हुआ। पांडव भी वनवास हुआ तो इस चित्रकूट भूमि पर आकर के तपस्या की और उनका भी संकट दूर हुआ। नल दमयंती की कथा सुनी हो आपने, उनका भी संकट इस चित्रकूट धाम में आके तपस्या की। नल और दमयंती की कथा नहीं सुनी? उनका भी संकट इस चित्रकूट धाम में दूर हुआ। और सभी समस्याओं में, संकटों में जकड़ा हुआ आदमी, संकटों की घड़ी से जूझ रहा है आदमी, इसलिए चित्रकूट धाम में आ जाओ। वाल्मीकि मुनि ने स्थान बताया भगवान राम को, ऐसा आश्रम में आपको देता हूं। आश्रम, आश्रम शब्द कहा चित्रकूट को वाल्मीकि मुनि ने। आश्रम क्यों कहा गया? ज्यादातर जितने भी संत लोग होते हैं उस स्थान का नाम नहीं, आश्रम क्यों दिया गया? आश्रम का मतलब है जहां भगवान की आकृति यहाँ पर उपस्थित हो, उसका नाम आश्रम है। जहां पर आराम मिले उसका नाम आश्रम है। जहां आनंद मिले उसका नाम आश्रम है। जहां आहार मिले उसका नाम आश्रम है। आहार मिले, आनंद मिले, आराम मिले। हर व्यक्ति आराम की खोज में घूम रहा है। अगर जीवन में चाहते हो आराम तो एक काम कर। कौन सा काम? आराम की शरण में राम राम कर। आराम चाहते हो तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। आश्रम का मतलब है आराम मिले। आश्रम का मतलब है आनंद मिले। आश्रम का मतलब है आश्वासन मिले, तसल्ली मिले। आश्रम का मतलब है आश्रय मिले। आश्रम का मतलब है आश्रय मिले। वो आश्रम चित्रकूट गिर करो निवास। भगवान राम के चित्रकूट चित्रचार। चित्रकूट क्या है? हमारा चित्त ही है। भगवान राम ने उस कामदगिरी पर बैठ करके तपस्या की। ये तपस्थली है, तपस्या की भूमि है। मां अनुसुईया ने भी
अत्रि मुनि की प्रिया अनुसुईया, उन्होंने तपस्या करके, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भूचाल हो रहा था, सूखा पड़ गई थी, लोग बाग पानी के प्यास होकर के मरते जा रहे थे, लेकिन उस माँ अनुसुईया ने तपस्या करके माँ मंदाकिनी को प्रकट किया है। ये वो गंगा है मंदाकिनी। राम कथा मंदाकिनी, ये भगवान की कथा भी मंदाकिनी है। उस मंदाकिनी के दो किनारे होते हैं, इस कथा के भी दो किनारे हैं, दो किनारों को स्पर्श होकर के चलती है वो मंदाकिनी। ये कथा भी दो किनारों को स्पर्श लेकर के चलती है। और कौन कौन से स्पर्श करती है? एक लोक कुल और एक वेद कुल। ये लोक को भी स्पर्श करके चलती है और वेद को भी स्पर्श करके चलती है। वो दो किनारों से चलती है, वो मंदाकिनी। और ये कथा भी मंदाकिनी है। कामदगिरी क्या है? जिसकी हम परिक्रमा क्यों करते हैं? तो द्वापर में हम भगवान कृष्ण के समय पर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और त्रेता में कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। पर्वतों की परिक्रमा क्यों की जाती है? कारण क्या है? क्यों परिक्रमा करें? कारण क्या है? पर्वत अचल रहता है, इसकी चंचलता खत्म हो जाए, वो व्यक्ति परिक्रमा करने लायक है। जिसकी चंचलता खत्म हो जाए, जो अचल हो, एक जगह स्थिर होने वाला, स्थिरता हो, इसकी जिसकी चंचलता खत्म हो जाए, अचल हो जाए, वो परिक्रमा करने लायक है। चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो कोई महापुरुष हो, चाहे कोई संत हो, चाहे भगवत हो, जिसकी चंचलता खत्म हो जाए, जो ऊंचाई को छू रहा हो, ऊंचाई को छूने वाला हो, वो परिक्रमा करने लायक है। अचल है, स्थिर है, चंचलता जिसकी खत्म हो गई, जो ऊंचाई को छूने वाला हो, वो परिक्रमा करने लायक है। उस कामदगिरी की हम परिक्रमा करें, मंदाकिनी में स्नान करें। काय के लिए आए हम चित्रकूट में? चित्रकूट वो भूमि है। भगवान राम ने क्या किया चित्रकूट में मालूम है? क्या किया? जब जब राम अवध सुधे करहीं, जब राम अवध सुधे करहीं, जब जब राम अवध सुधे करहीं, जब जब राम अवध सुधे करहीं, तब तब बार बिलोचन धरई, तब तब बार बिलोचन धरई, जब जब राम अवध सुधि करहीं, जब जब राम अवध सुधि करहीं। वो व्यक्ति भाग्यशाली है, वो व्यक्ति बड़भागी है, जिसके जीवन में दो चीज हों, एक आश्रय और एक अश्रु। ये दो चीज जीवन में न हो तो जीवन ही अभागा है। वो व्यक्ति निकम्मा है, वो जीवन जिसका अभागा है, जिसके जीवन में दो चीज न हो। एक तो किसी सद्गुरु का आश्रय होना चाहिए और एक नाम लेते रहे तो अश्रु आंखों में होने चाहिए। 24 घंटे में से ये वो स्थान है, कुछ क्षण तो ऐसी हो एकांत में बैठ के कम से कम आंखों में आंसू आए, क्योंकि इस स्थान पर भगवान राम रोए, माँ बाप की याद करके रोए, अयोध्या की याद करके रोए। अश्रु और आश्रय, सद्गुरु का आश्रय हो और आंखों में आंसू।
आंसू जो है जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। डॉक्टर कहते हैं कि जिसकी आंखों में आंसू आ जाए उस व्यक्ति को अटैक नहीं हो सकता है। ज्यादातर कभी देखिए माता बहन बहुत हृदय दयालु होता है, उनका हृदय बहुत कोमल होता है उनका, बात बात पे उनको रोना आ जाता है। इसलिए कभी नहीं सुना होगा कि आज बहुत कम संख्या ऐसी सुनी होगी कि किसी बहन को, किसी माँ को अटैक पड़ा कि वो बात बात पे रोती है, इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। लोग बाग जितने भी पुरुष हैं ज्यादातर अटैक से वही मरते हैं क्योंकि उनके हृदय में कोमलता नहीं है, दया नहीं है, रोना नहीं आता है। भगवान राम इस भूमि पर रोए, अश्रु जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आश्रय और अश्रु और ये दो जिसके जीवन में नहीं है उसका जीवन जलागा है। भगवान राम रोए, अश्रु आंखों में हथियार। इसलिए 24 घंटे में से कुछ क्षण